एक दिन डोरेमोन नोबिता के नाखूनों के अंदर जमी गंदगी को खुरचकर उसे उबले हुए सूप के साथ मिलाता है। फिर वह उस मिश्रण को एक छोटे रॉकेट की मदद से आसमान में भेज देता है। रात के गहरे सन्नाटे में वह रॉकेट जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इसके बाद जो भी उसकी चपेट में आता है वह बिल्कुल नोबिता जैसा बनने लगता है। अगले ही दिन इसका असर साफ दिखाई देने लगता है। स्कूल में हमेशा की तरह टीचर उन छात्रों को खड़े होने के लिए कहते हैं जिन्होंने होमवर्क पूरा नहीं किया। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने भी अपना होमवर्क में कहते हैं, तुम लोग मेरी जिंदगी की सबसे खराब क्लास हो, सबके सब वापस अंदर आओ। इसके बाद टीचर सबसे कमजोर जा चुका था कि जब उसे नहीं आता तो किसी और को भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि डेकिसुगी भी इसमें सफल नहीं होगा। लेकिन जब डेकिसुगी बोर्ड के सामने पहुँचता है तो वह भी सवाल देखकर पूरी तरह उलझ जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर उसने इतना मुश्किल सवाल कब बना दिया। इसके बाद स्पोर्ट है नोबिता को भी पीछे नहीं छोड़ पाता। आखिर में पूरी क्लास के सभी छात्र एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं। दोपहर होते होते नोबिता गहरी नींद में सो जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि बाकी सभी छात्र भी सो जाते हैं। इस बार तो टीचर भी पूरी क्लास के साथ सोते हुए नजर आते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद नोबिता बहुत खुश था क्योंकि पूरे दिन उसे किसी ने डांटा नहीं था। लेकिन तभी उसका पैर एक बदबूदार नाले में रखकर बाहर खेलने जाने लगता है। तभी उसकी माँ सामने आ जाती है। नोबिता को लगता है कि अब जरूर डांट पड़ेगी, इसलिए वह आदत के मुताबिक वापस जाकर होमवर्क करने लगता है। लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से कहती है कि पहले जाकर खेल लो, होमवर्क बाद में आराम से कर लेना। नोबिता सोचने लगी थी दुकान का मालिक साधारण हिसाब तक नहीं कर पा रहा था। पुलिस वाले भी अपराध की जांच करने के बजाय उन्हीं से मदद मांगने लगे। आइसक्रीम पूरी तरह पिघल जाती है लेकिन दुकानदार तब भी हिसाब नहीं लगा पाता। अब नोबिता को एहसास होता है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। वह तुरंत घर भागकर डोरेमोन हो चुकी थी। सड़क पर चलते चलते ड्राइवर गाड़ी रोककर सो जाते हैं जिससे पूरे शहर का ट्रैफिक ठप पड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद बिजली घर भी बंद हो जाते हैं और पूरे देश में बिजली चली जाती है। यह सब नोबिता की कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। यहाँ तक कि डोरेमोन ने भी नहीं सोचा था कि इसका असर इतना बड़ा होगा। तभी नोबिता को याद आता है कि उसकी माँ सब्जी खरीदने गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी। जैसे ही वह यह बात कहता है तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। वह बताती है कि उन्हें घर लौटने का रास्ता ही याद नहीं रहा। चारों तरफ घना अंधेरा है और उन्होंने खरीदी हुई सब्जियां भी कहीं खो दी हैं। अब नोबिता समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता, बिल्कुल आराम से कहता है कि पहले थोड़ा सो लेते हैं फिर सोचेंगे।